तो जितने भी यूआर कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि इस बार 15% टोटल पदों पर 15% वेटिंग भी उठेगी, इसका मतलब है कि जो कट ऑफ है वो आपके लिए है ही एक बड़ा मैटर। साथ ही साथ में ये क्योंकि 2020 में वेटिंग नहीं उठाया था उन लोगों ने, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ जब पिछली बार बहुत ज्यादा बच्चों ने बवाल किया, तो उनकी चीज का एहसास होगा हम गलती कर रहे हैं, तो उन्हें 15% जो टोटल पद है उसका 15% जो है वो वेटिंग भी आएंगे, है ना। और वेटिंग को जल्दी क्लियर होगी क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे जो है एसएससी जीडी में, कुछ लोग इंडियन आर्मी में और बहुत तमाम जगहों पर उन्होंने ज्वाइन किया है। तो यूआर की कट ऑफ जो हमारा जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे दिमाग को रखेंगे। अगर 145 से लेकर के आप 145 से लेकर 150 155 जो भी व्हाटएवर आप इस रेंज में आप लोग जितने भी यूआर के बॉयज हैं आपका चयन इसमें होगा, ठीक है। अब इसमें मैं इसको इस प्रकार से क्यों देख रहा हूं, क्योंकि यूआर कोई एक कैटेगरी है नहीं, यूआर एक मार्क्स है। जिस मार्क्स को अगर ओबीसी का लड़का क्रॉस करता है तो भी इसमें आ सकता है, ईडब्ल्यूएस का है तो भी क्रॉस कर सकता है। मतलब इन सभी में से जो यहां पर निकल के आता है तो उसकी जो मार्क्स है 145 से लेकर के 150 के रेंज में जितने बच्चे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो अपने आप को ये समझे कि आपका कॉल लेटर आएगा, आप लोग घबराएंगे, ठीक है। ये मेरा जो है, ठीक है। ओबीसी की चर्चा करें, ओबीसी का 140, ठीक है, 140 से 145 के बीच में आप रहेंगे। इसका वही थोड़ा सा यह कि कई बार हो जाता है यूआर ओबीसी का कट ऑफ बराबर हो जाता है, तो इसको ज्यादा मत दीजिए। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 135 समथिंग, 135 से लेकर के 140 148 140 इस प्रकार से इसमें कट ऑफ रहेगा आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का इस बार बहुत भौकाल मचा दिया है डिपार्टमेंट ने। ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों की ईडब्ल्यूएस बना ही नहीं था और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ईडब्ल्यूएस उस वक्त था ही नहीं, तो लोग जनरल में कंसीडर करके उधर चले जाएंगे। और बहुत कम ऐसे बच्चे थे या कि कोर्ट के माध्यम से जाएंगे ईडब्ल्यूएस में, अदरवाइज जो है आउट करके उनको या कि जनरल में या कि बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लास्ट में देखिएगा जब लिस्ट आएगी तो वही पता चलेगा। एससी की चर्चा करते हैं, तो एससी के जितने भी छात्र हैं इस बारे में अच्छे दिमाग रखें। आप 130 में अच्छे से आपको सेव है और 125 में आपका जो है एसटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनके, मतलब कुल मिला के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में है कि साहब एसटी के बच्चों ने बहुत फिजिकल नंबर लाए। तो मेरे दोस्त, जब दोनों एग्जाम का मार्क्स जोड़ा जाएगा और अगर उनके मार्क्स 150 प्लस पहुंच रहे हैं तो यहां नहीं रहेंगे, वो यहां पहुंच जाएंगे। मतलब कि अगर एक यूआर की कट ऑफ बनाई जाती है, यूआर की कट ऑफ 145 150 बनाया गया और 145-50 में ये जितने भी लोग आएंगे सब इन्हीं को इसमें भर दिया जाएगा। नहीं समझे? फिर समझा। आप कास्ट वाइज कुछ भी हो, एग्जांपल के लिए एससी है, एसटी, बट आपके मार्क्स इस जनरल के बराबर आ रहे हैं, वो आप यहां कंसीडर नहीं किए जाएंगे, आपको यहां से उठा करके यहां रख दिया जाएगा। रूल बुक अच्छे से पढ़िए। तो इस प्रकार से जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने अपने फिजिकल टेस्ट में, एग्जाम्स में अच्छे से चीजें किया है, उस बात का थोड़ा सा ध्यान। अब ये कट ऑफ किस आधार पर बनाई गई है? 3 आधार। सबसे पहला, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पर डे अपीयर हुए। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पर डे अपीयर हुए कहां पर? आप देखेंगे हर ग्राउंड में 30 से 40% कैंडिडेट्स पहुंचा ही नहीं, मतलब गया ही नहीं। कहां? फिजिकल देने। उसमें भी पर डे 10 से 15% ऐसे कैंडिडेट थे जो डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। तो समझा रहे बात। और एक और बात, इनमें जो भी कैंडिडेट्स थे जिनके मार्क्स भी अगर अच्छे थे तो आउट होकर के निकल के कहां चले गए? बाहर, अपना रास्ता निकाल दिया उनका। 30 नंबर भी नहीं ला पाए कॉलेज। हर दिन की लिस्ट उठा के देखिए, मेरे पास आती रहती थी, तो मैं आपको बता। फीमेल की बड़ी समस्या है, फीमेल का बड़ा समस्या। फीमेल की कट ऑफ जो जाएगी, जनरल की कट ऑफ जाएगी फीमेल की, तो आप, मैं एक अनुमान मेरा लगभग 120 से लेकर के 125 130, मतलब ठीक है, ये यूआर फीमेल की कट ऑफ है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, मतलब फीमेल की जो कट ऑफ है वो सीधे इतना नंबर डाउन हो रहेगी। क्यों डाउन रहेगी? फीमेल है ही नहीं ना भाई, फीमेल है ही नहीं। जितनी सीटें रिजर्व थी 33% महिलाओं की, उन्होंने पहले ही बोल दिया था इसमें नोटिफिकेशन में कि हम उन्हीं महिलाओं को कंक्लूड करेंगे जो मेल के बराबर मार्क्स लेकर के आएंगे। कुल मिलाकर उनका सेफ साथ फीमेल को लिया ही नहीं। जो महिलाएं अपने अपने कैटेगरी में रिटर्न क्वालिफाई की हैं वो जाके फिजिकल क्वालिफाई की, और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद उन लड़कियों के साथ बेचारे साथ ये हुआ है उनकी संख्या ढूंढने में नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये सीधे कट ऑफ जो है आप देखना 120 125 130 इस प्रकार से कट ऑफ, मतलब 120 से 130 के अंदर आप लिख के लेना, ठीक है। ये रहेगा आपका जनरल फीमेल का कट ऑफ। ओबीसी फीमेल कट ऑफ थोड़ा बड़ा रहेगा, थोड़ा हाई रहेगा। इसके कट ऑफ की अगर मैं चर्चा करूं तो लगभग 130 से लेकर 135 आएगा। क्यों? ये गर्ल्स बहुत ज्यादा है। पूरे एमपी में ओबीसी की संख्या ज्यादा है, उसमें फीमेल की संख्या कुछ भी कहो वहां से कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके निकाल लेते। एमपी में संख्या किसकी कम है? जनरल की, तो उनको ऑलरेडी फीमेल वहां कम है, ठीक है, वहां निकालते हैं। तो ये यहां पर पहुंचेंगे। एससी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में तो पिछली बार इसका नील बटा सन्नाटा, इसका कट ऑफ ही नहीं जारी किया गया था। क्यों? लड़कियां थी ही नहीं, तो ईडब्ल्यूएस को भर दिया गया था जनरल में, तो नील बटा सन्नाटा, मतलब ईडब्ल्यूएस को कोई कट ऑफ ही नहीं जारी हुआ। इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है चमत्कार, पर फिर भी ये मान के चल सकते हैं जनरल के बराबर कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है 130 125 इस प्रकार से निकाल दिया। एससी की बात करें
एससी को ही एवरेज लगभग 120 से 125 रहेगा आपका, ठीक है। और एसटी की बात करें तो भी 120 समथिंग जो है आपका ये रहेगा, ये फीमेल का। तो फीमेल के कट ऑफ में काफी वेरिएशन है, क्योंकि फीमेल के रिजर्वेशन को बहुत मैं नजदीकी से देखा मैंने, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो वीडियो बनाई है गर्ल्स के लिए लेकर के कट ऑफ, वो मैक्सिमम यूट्यूबर्स ने गलत बनाई है। क्यों गलत बनाई है? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि फीमेल की संख्या उतनी पहुंची नहीं है, खासकर जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है।